नमस्कार दोस्तों। ये सूझस है। ठीक। जनवरी और फरवरी वारी। जनवरी 2024 और फरवरी 2024 का संयुक्त प्रारूप है और ये ऑथेंटिक बुक है। यानी कि सरकार जो जारी करती है ना प्रमुख योजनाएं, वो तो इसके माध्यम से जारी करती है। जो भी घटना घटित होती है, जो भी कुछ योजनाएं जो भी है, जो इसके माध्यम से है। सरकार की ऑफिशियल है, तो अपन वहाँ से ही डाउनलोड किए। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि करंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए, और इसमें अपन क्या यहाँ पर किस पे विशेष जोड़ देंगे, उन पे ही विशेष जोड़ देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो हर फैक्ट को, तथ्य को अच्छी तरह से घोट के पीने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी को छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों को मिल रहा है संबल। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से निम्न में कौन से कथन सत्य है। 4 देगा वो। बताइए कौन कौन से सत्य है। अगर इसके बारे में पता होगा फैक्ट, तभी उन कथनों को सत्य कर पाएंगे अपन। या फिर वो पूछ लेगा कब शुरू की गई, या फिर इसमें उल्लेख है वगैरह वगैरह। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों को मिल रहा है संबल। हस्तशिल्पियों को, ये मूर्ति बना रहे हैं भाई। ठीक। ये इनके ही हाथों से बनाई गई है। तो पहले इसी प्रकार के मूर्तिकार थे, ठीक है ना, जो अपन देखते हैं इतिहास में। इस प्रकार की मूर्ति इसी प्रकार के कुशल कारीगरियों के द्वारा बनाई गई है। अब आगे चलते हैं। 18 श्रेणी के हस्तशिल्पी करा सकते हैं योजना में पंजीकरण। कितनी श्रेणी के? 18 देगा वो, उठा के दे देगा, यही दे देगा। बताइए विश्वकर्मा योजना में कितने श्रेणी के हस्तशिल्पी करा सकते हैं पंजीयन? 17, 16, 18, 19, 18। और आज औजार खरीद के लिए मिलेगा 15,000 रुपये का ई वाउचर। बिना गारंटी मिल सकेगा सस्ता लोन। ये प्रमुख फैक्ट है इसके। 18 श्रेणी, 15,000 ई वाउचर, बिना गारंटी मिल सकेगा सस्ता लोन। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प में समृद्ध रहा है। कालांतर में कई हस्तकलाएं विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का देश सबका साथ सबका विकास करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के माध्यम से PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? MSME, ठीक है ना। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, है ना, MSME। पूछ लेगा वो। विश्वकर्मा योजना है, किसकी योजना है? MSME की। योजना न केवल हस्तशिल्प से जुड़े विश्वकर्मियों को अपेक्षित सम्मान दिला रही है, अपितु हुनरमंदों के हौसलों को भी नई उड़ान दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के माध्यम से इस योजना को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है तथा शिल्पियों का पंजीयन कर उन्हें विश्वकर्मा के रूप में नई पहचान दिलाई जा रही है। पूरे देश में अब तक लाखों हस्तशिल्पी इस योजना में लाभान्वित हो चुके हैं। यह है PM विश्वकर्मा योजना, ठीक है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर को की गई थी भाई ये। 17 सितंबर 2023 योजना प्रारंभ की गई। योजना को उद्देश्य हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों को पहचानना और सशक्त बनाना है। प्रारंभिक तौर पर 2027-28 तक के लिए लागू इस योजना के तहत 18 श्रेणी के हस्तशिल्पियों का पंजीयन कर उन्हें वित्तीय संबल तथा हस्तशिल्प के विपणन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इनको मिल सकता है लाभ। योजना के तहत बढ़ई नाव बनाने वाले
अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, टूल किट, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, राजमिस्त्री, झाड़ू निर्माता, कायर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक, नाई, माला निर्माता, मालाकार, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने का जाल निर्माता पात्र है। यानी कि जो बनाते हैं और पारंपरिक तौर पे बनाते हैं और हाथों से बनाते हैं वो है इसमें सभी, ये है ना मेन। कोयर बुनकर, कोयर बुनकर का पता नहीं है भाई, कोयर बुनकर। आगे चलते हैं ना। यह है पात्रता। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वयं रोजगार के आधार पर क्या है योजना, क्या है योग्यता। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वयं रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजार से काम करते हैं पात्र है। लाभार्थी ने स्वयं रोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में चलाए जा रहे क्रेडिट आधार योजना में से जैसे कि PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा आदि के तहत ऋण नहीं लिया हो। ठीक है ना। PMEGP ये भी योजना के बारे में पता होना चाहिए भाई, मेन तथ्य। PMEGP, PM है ना, PMEGP। PM स्वनिधि, मुद्रा आदि के तहत ऋण नहीं लिया हो। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है वे पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र होंगे। 5 वर्ष की अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी। 5 वर्ष की अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जाएगी। योजना के तहत पंजीयन और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। यह है प्रक्रिया। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के लिए पात्र व्यक्ति को अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र या ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड की आवश्यकता रहेगी। पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। पंजीयन के पश्चात शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की ओर से आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है। इसके बाद आवेदन अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर स्तर पर प्रेषित किए जाते हैं। जिला स्तरीय कमेटी की ओर से सत्यापित किए जाने के पश्चात आवेदन को विश्वकर्मा के रूप में प्रमाण पत्र तथा ID जारी किए जा रहे हैं। यह है लाभ। योजना में पंजीयन कराने पर संबंधित तहसील को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी किया जाता है। इससे आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलती है। आवेदक को 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है ना और 15 दिन या से अधिक का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन या इससे अधिक का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। 5 और 15, 5 दिन तथा 15 दिन। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपया भत्ता भी देय है। आवेदन को अपने व्यवसाय के लिए उन्नत उपकरण खरीदने 15,000 रुपये की सहायता ERUPI अथवा ई-वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये बढ़िया है भाई। इसके अलावा बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5, ठीक है, ई-वाउचर के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये गलत है यार। 5% की ब्याज दर पे 5% की ब्याज दर पे 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये परसेंट कम होना चाहिए, 3 होना चाहिए भाई, ठीक है ना, इनके हिसाब से, ठीक है ना, 3 होना चाहिए, 5% के हिसाब से नहीं, 3% के हिसाब तब बढ़िया रहती। राजस्थान में अब तो 1.5 लाख से अधिक आवेदन। राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं के लिए विख्यात है।
प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जाति के लोग अपने पुरखों की कला को जीवित रखते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना को लेकर प्रदेश में खासा रुझान है। 11 जनवरी 2024 तक इस योजना में 1.5 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, जिनके सत्यापन सहित अगली कार्रवाई प्रगतिरत है। योजना के प्रति हस्तशिल्पियों के रुझान को देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदकों के त्वरित सत्यापन के लिए सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पोर्टल से जोड़ने के लिए विशेष मुहिम चला रखी है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत, ये अलग है ना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 5,000, और उसमें विश्वकर्मा में 15,000। उक्त योजना में उद्योग विभाग अथवा विकास आयुक्त या हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा पहचान पत्र धारी 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे हस्तशिल्प जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना टूल किट के लिए कितने रुपये दिए जाते हैं? 5,000। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हस्तशिल्पियों के विकास का मार्ग प्रशस्त। हस्तशिल्पियों सशक्त भारत की ओर बढ़ते कदम। प्रेरणा के प्रदेश में विकास में समर्पित लघु उद्योगों के विकास की प्रदर्शनी। फिर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 के उद्घाटन अवसर पर जोधपुर में कहा कि प्राचीन काल से ही लघु उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से लघु उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हस्तशिल्प जैसी कलाओं और लघु उद्योग से जुड़े उद्यमियों का विकास मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे हस्तशिल्पियों को आर्थिक संबल मिलने के साथ साथ उनकी प्रगति के अवसर सृजित हुए हैं। श्री शर्मा ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को नई गति प्रदान करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब सुन, इसमें याद करने वाली बात क्या है? जब देख, ये अलग है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये राज्य सरकार की है, राजस्थान की। इसमें टूल किट के लिए दिए जाते हैं 5,000। इसमें आते हैं कौन? आयुक्त या हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा पहचान पत्र धारी 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग, ऐसे हस्तशिल्प जिनकी आयु 3 लाख रुपये से कम है, वो आते हैं इसमें। 18 से 40 और जिनकी आय 3 लाख रुपये से कम है, 3 से कम है, ठीक। 5,000, 18 से 40 और 3 लाख रुपये से कम है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। और इसमें क्या है? श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेल्डर को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने। श्रमिकों स्ट्रीट वेल्डर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन प्राप्त हो सकेगी। प्रति माह प्रति व्यक्ति करीब 400 रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। दोबारा देख लें। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेल्डर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर, यानी कि महीना का ये रुपये देना है अपन को 60 से 100 के बीच में, और 60 साल तक देना है। ये 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह
तो 1000 रुपये पेंशन प्राप्त हो सकेगी और प्रति माह प्रति व्यक्ति करीब 400 रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। यानी कि 2000 और सरकार देगी क्या 400 और प्लस में 2400 रुपये मिलेंगे। यह है बात। तो यानी कि 60 साल तक अपन को ये देना पड़ेगा, 60 से 100 के बीच में रुपया देना पड़ेगा महीना का। ये गलत है यार। ठीक, इसमें कितने हैं 18 से 45 है इसमें। ठीक है, और 60 से 18 से 45 है ना, 60 से 100 के बीच में रुपया जमा कराना है महीना का। और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 2000 रुपये मिलेंगे और सरकार 400 रुपये देगी महीना का, साथ में 2000 के साथ में 400, यानी कुल 2400 रुपये मिलेंगे। स्ट्रीट वेल्डर और वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने। अब 60 से 100 जब ये तो वही है, अपने रुपये को सरकार अपनों को ही दे रही है। नहीं, ये नहीं जची है ना। फिर आगे चलते हैं। तो ये भी सही है, जैसे कि अगर कोई है तो वही 18 से 45 साल का वो जवान है तो 60 से 100 रुपये जमा करा महीना का। फिर अगर 60 साल का हो जाता है ना, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, 2400 रुपये मिलेंगे। और 2400 को क्या पता सरकार बढ़ा दे, 2400 का 3000 कर दे तो 3000 बहुत होते हैं भाई। सही है, सरकार की कोई भी योजना खराब नहीं होती। ठीक है ना। अब ये हो गया ना 18 से 45, 18 से 45, 60 से 100, 60 वर्ष की आयु 2400, और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 5000 टूल किट के लिए। इसमें 18 से 40 है, ध्यान रखने बात ये है 18 से 40 है इसमें। और 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए आय, 3 लाख से कम होनी चाहिए आय, है ना। फिर इसमें ट्रेनिंग दी जाती है 5 दिन बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन वैसे, यानी कि 15 और 5 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। 500 रुपये का भत्ता भी दे दिन के हिसाब से। ठीक है, और टोल किट की सहायता है 15,000। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है 5% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 5% की ब्याज दर पर, दर ये कम होनी चाहिए यार, 5 की जगह कम होनी चाहिए। फिर कब शुरू की गई है 17 सितंबर। PM MSME की योजना है ये, विश्वकर्मा वाड़ी है भैया। फिर 18 वर्ष से अधिक आयु के, ये दे दिया कौन कौन है इसमें। ठीक है ना, ये सब ही है इसमें। माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने जाल निर्माता पात्र है। अस्त्रागार नाम बनाने वाला योजना के तहत बढ़ई, है ना, लोहार, हथौड़ा, टोल के निर्माता, ताला बनाने वाला, यानी कि जो बना रहा है ना पारंपरिक तौर पर, वो सब है। ठीक, अठारह श्रेणी के हस्तशिल्पी करा सकते हैं योजना में पंजीयन। 15,000 रुपये का ई वाउचर मिलता है, बिना गारंटी मिल सकता है लोन, लेकिन परसेंट 5 है भाई ब्याज की दर। सोचते थे अपन कि भाई इन मूर्तियों को कैसे बनाया जाता है। इन मूर्तियों को इन्हीं कारीगरों के माध्यम से बनाया जाता है। मंदिर में, दुर्गों में, गढ़ों में अगर देखी हो तो कारीगर होते हैं उन्नत। ठीक,
अब है क्षुधाहारी और भोजन, इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, है ना।